सुई खो गई थी कमरे में। कमरे में उसकी सुई खो गई और कमरे के बाहर निकलकर खंबे पे लाइट लगी थी और वहां सुई को ढूंढने लग गई। किसी ने कहा कि मैया क्या कर रही है? कि भैया सुई ढूंढ रही हूं। अच्छा चलो हम भी ढूंढवाते हैं तेरे साथ। अच्छा ये बता गिरी कहां थी? बोले गिरी तो उस कमरे में थी। तो वहां क्यों नहीं ढूंढ रही है? वहां तो बड़ा भारी अंधेरा है और यहां प्रकाश है, इसलिए मैं देख रही हूं यहां प्रकाश में ही खोज लूं, कमरे में तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। तो भाई जो चीज जहां गिरी है वहीं मिलेगी। और हमारा दोष ये है कि जो चीज भगवान के पास मिलेगी उसी चीज को हम दुनियादारी में ढूंढ रहे हैं। हमें सुख की कामना कहां रहती है? पति चाहता है मुझे पत्नी से सुख मिलेगा, पत्नी चाहती है मुझे पति से सुख मिलेगा। अच्छा दोनों ही सुख की कामना कर रहे हैं एक दूसरे से, अर्थात दोनों ही याचक हैं। तो कौन किसको सुख दे सकता है? माता पिता भी ये चाहते हैं कि बेटा हमें सुख देगा, और यदि बेटा अच्छा निकल आएगा तो किंचित सुख मिल जाएगा, और यदि कुपुत्र निकल आया तो जिंदगी भर फिर रोने में ही चला जाएगा। कभी पुत्र में सुख ढूंढा, कभी पत्नी में सुख ढूंढा, लेकिन सत्य बात यह है कि सुखी कोई नहीं है। हमारी जब नौकरी नहीं लगी थी तब हम सोच रहे थे कि नौकरी लगेगी तब हम बड़े सुखी हो जाएंगे, पर नौकरी भी लग गई। फिर पूछा क्या अब आप सुखी हो? बोले नहीं महाराज अभी भी सुख नहीं मिला, अभी भी प्रयासरत हैं कि कुछ सुख मिल जाए। पूरी जिंदगी व्यक्ति की ऐसे ही निकल जाती है लेकिन सुख नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यात्रा इसकी उल्टी है। सुख मिलेगा केवल और केवल भगवान श्री हरि के चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अच्छा जहां सुख मिलेगा वहां तो हमने ढूंढा नहीं, और जहां सुख कभी मिलेगा ही नहीं वहां सुख की खोज करते करते बूढ़े हो गए। तो फिर ये ऐसा क्यों? कहा कि इसी का नाम है माया। ये माया जो है वो भगवान की इतनी बलवती है। आपने देखा होगा कि जब कोई छोटा बच्चा और माँ उसे खिलाती है तो माँ कहती है थोड़ा काम धंधा कर लूं, गोदी में से बच्चे को उतार देती है। बच्चा जब रोने लगता है तो माँ उसके हाथ में एक झुनझुना पकड़ा देती है, इसे बजाता रहेगा खेलता रहेगा, और उसे देकर हाथ में माँ फिर काम में लग जाती है। और बच्चा जब झुनझुना जब तक बजाता रहता है तब तक माँ काम करती रहती है, पर जब ज्यादा बच्चा रोने लगता है तब वो सोचती है अब तो दूध पिलाना ही पड़ेगा, अब तो गोदी में लेना ही पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं और जब भी हम भगवान की कामना, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान अपनी माया से कहते हैं, तो माया क्या करती है? ये संसार रूपी खिलौना हमारे हाथ में पकड़ा देती है। कभी बेटा दे दिया, कभी पति दे दिया, कभी पत्नी दे दी, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, और हम जिंदगी भर उसी झुनझुना को बजाते रहते हैं। फिर हमें कभी भगवान की, हमारे मन में ऐसी इच्छा ही नहीं होती है कि हम भगवान को पावें। लेकिन जो भक्त भगवान की भक्ति करे और भगवान कहें बोल भाई तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे ना तो संसार चाहिए, ना संसार का कोई साधन चाहिए, केवल मुझे तो आप चाहिए। कृष्ण धन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो तन, आठों याम ऊदो हमें कृष्ण सो ही काम है। ऐसे भक्त को फिर भगवान अपने गोदी में उठा के अपने हृदय से लगा लेते हैं। यही है भगवान की माया। तो ये माया ही इस जीव को सच्चा सुख प्राप्त नहीं होने देती है। अच्छा पहले दिन भी कथा में चर्चा हुई, ये तो माया, और माया से भी बड़ी बीमारी है मोह की।